हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट सारणिक, जिसकी मैंने 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी और 4.5 चल रही है। तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होगा। मैंने 1 से लेके 4 तक के पिछली वीडियो में मैंने करा दिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब क्या कहा है कि निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालना है यानी इनवर्स, यानी कैसे निकालेंगे। तो इसका जो एक रूल है, एक आपको स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं करना क्या होता है इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले हम मान लेंगे सोल्यूशन में। सबसे पहले हमने क्या करा, माना a इज इक्वल टू लेट, यानी कि 2 - 2 4 3। आपको ये हमने क्या है, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। यानी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। फाइंड करने क्या करेंगे, 2 - 2 4 3। तो सॉल्व करेंगे। 3 की 2 से इंटू हो जाएगी। 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा माइनस का 8 हो गया, माइनस फार्मूले का तो प्लस का 8 हो गया। 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। यानी डिटर्मिनेंट ए अब कितना 14 आ गया। इसको आप डिटर्मिनेंट ए बोल सकते हैं। अब मेन चीज ये है, इसको लिख सकते हैं, यानी कि अब देखिए a इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होगा तो इसका क्या अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व, उन्होंने क्या कहा, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है जिसका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व हो यानी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, या माइनस में आए या प्लस में आए। अगर 0 आ रहा है तो उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन अस्तित्व कब होगा, जब इसका मान आपका कुछ ना कुछ आए। पॉजिटिव आ रहा है यानी इज नॉट इक्वल टू 0 या इज ग्रेटर देन 0। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर मॉड ए इज ग्रेटर देन 0। क्या 0 से कैसा है, ज्यादा है। 0 के बराबर होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखें, अब देखें, अब हमें करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा, सहखंड निकालने होंगे। ए के सहखंड। तो सहखंड कैसे निकलते हैं, A11। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लिया। -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यहां कितना बचा, 3। तो यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A12 यानी A12 का मतलब -1 की पावर 3। तो भाई पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना बचा, 4। तो ये कितना हो गया, -4 हो जाएगा। फिर A21 तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि -2। तो कितना माइनस यहां से आएगा, -2 यहां से हो गया, प्लस का 2 हो गया। फिर A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना हो गया, -1 की पावर कितना 4 हो गया, इंटू 2। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो ये कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ए निकालना होगा। ADJ एडजॉइंट ए। तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ए के लिए, भाई देखो A11 का मान कितना है, 3। A12 -4, A21 2, A22 2। तो इसका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे, है ना। तो देखिए घुमा देंगे, यानी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - 4 2 2। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, यानी कि व्युत्क्रम निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, और ये क्या है, एडजॉइंट ए। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी हमने निकाली, 14। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 3 2 -4 2। तो इस 14 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/14 की, तो कितना हो जाएगा, 3/14 2/14 माइनस के 4/14 यह आ गया, 2/14 यह आ गया। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये क्या चल रहा है, ए इनवर्स बराबर चल रहा है ना। तो ए इनवर्स बराबर भाई 3/14 ऐसे ही रहेगा, 2 7 जा, तो यानी 1/7 हो गया। यहाँ माइनस का 2/7 हो गया, यहाँ 1/7 हो गया। तो ये क्या हो गया,
इसका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको व्युत्क्रम निकालने के लिए करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सॉल्व कर बताता हूं। भाई सबसे पहले आपसे कहा गया है कि प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो जिसका अस्तित्व हो। तो भाई अस्तित्व होने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया, इसको मैंने a के बराबर मान लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी मॉड कह सकते हो आप, यानी 6 + 8। तो भाई आपने निकाल लिया, तो 2 3 6 हो गए, माइनस के 8 प्लस के हो गए 8 और से 14। इसकी वैल्यू कितनी है, 14 की, यानी प्लस की आ रही है। प्लस की आए या माइनस की आए, कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसकी का ध्यान रहे। ए के सेकंड करने, तो सेकंड कर लिए, A11 12 21 22 सबके मान निकाल लिए। एडजॉइंट ए निकाल लिया, ये निकालने पुराना काम है, अब तक हमने पिछली वीडियो में करा था। तो एडजॉइंट के बाद अब ये फॉर्मूला बनता है नया कि हमें क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए, व्युत्क्रम निकालने के लिए A इनवर्स बराबर 1/mod इनटू एडजॉइंट ए। तो इसकी वैल्यू निकाल दी और एडजॉइंट ए की वैल्यू लगा दी, अंदर इनटू कर दी, सॉल्व कर दिया। ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करना वही है जो पिछले क्वेश्चन में करा था हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन, यानी कि माना लेट ए बराबर कितना मान लेंगे, -1 5 -3 2। तो ये क्या मैंने मान लिया इसको कितना, -1 5 -3 2। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, -1 5 -3 2। तो भाई सॉल्व करेंगे, 2 की -1 से इंटू करिए, माइनस के 2 हो जाएंगे, -3 के 5 से करोगे, प्लस के 5 3 जा 15, 5 3 15 हो गए, यानी 15 में से माइनस के 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, यानी कि 13। तो ये कितना आ गया आपका, 13 आ गया इसका मान। यानी अब इसकी मॉड ए यानी कि इज नॉट इजिकल टू 0, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, प्लस का आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब कितना हो गया, इसका अस्तित्व है तो निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे भाई, ए के सेकंड करने पर, तो सेकंड करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A11। तो A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, कितना बचा 2। तो -1 की पावर 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। A12, अब 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना बचा, -3, -1 की पावर कितना हो गया 3 इंटू ये कितना बचा, -3। तो माइनस ये हो गया, माइनस ये हो गया, प्लस के 3 हो गए। फिर क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A21, -1 की पावर 3। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचा, 5। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचा, 5। तो कितना हो गया, -5। A22 -1 की पावर 4 इंटू, अब देखें A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना बचा, -1। तो यहाँ कितना आ गया, -1। तो ये हो गया -5 -1। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, यानी कि सहखंडज निकालना है। उसके लिए क्या हो जाएगा, तो देखें A11 का मान कितना है, 2 3 -5 -1, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए कितना हो गया, 2 3 -5 माइनस का 1, ये आपका आ गया। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए होगा, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो भाई देखें इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है आपने, 13, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 -5 3 माइनस का 1, इसके अंदर गुणा कर दो तो कितना हो गया, 2/13 माइनस के 5/13, यहाँ कितना हो गया 3/13, और यहाँ माइनस का 1/13। तो ये किसका मान है, ये ए इनवर्स का मान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितनी जल्दी हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया आव्यूह निकालना है, तो आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन मानेंगे। माना लेट ए बराबर क्या मानेंगे, जो सवाल में दिया उसको मान लो, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब इसका क्या करना होगा, हमें मॉड निकालना होगा, यानी इसका विस्तार करना होगा संगत पंक्ति R1 की अकॉर्डिंग। तो देखें सबसे पहले 1 को लिया, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, 5 दूनी 10 माइनस के 0
फिर -2 को लिया, इसको छुपाया, इसकी 0 से इसकी 0 से 0 -0, फिर प्लस के 3, इसको छुपा लिया, 0 -0 0 -0। तो देखें 1 की 10 से गुणा करोगे 10 आ जाएगा, बाकी टर्म 0 हो जाएगी, यानी इसका मान कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 आ गया इसका मान। अब हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले ए के सेकंड करने पड़ेंगे। ए के सेकंड करने पर, सेकंड का मतलब क्या है, पहले आपको A11 निकालना होगा। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया। तो भाई -1 की पावर कितनी हो गई 2। देखो 5 दूनी 10 -0, यहाँ कितना हो गया 10 -0, तो कितना आएगा 10 आएगा। फिर बात आती है A12 की, -1 की पावर 3 इंटू, फिर कितना आएगा, अब देखें A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छुपाया, 0 -0 कितना हो गया 0 -0, यानी कि 0 हो गया। फिर A13 -1 की पावर 4 इंटू, अब देखें इसको छुपा लिया, 0 -0, तो 0 -0 कितना हो गया 0 हो गया। अब आप निकालेंगे A21 यानी -1 की पावर 3 इंटू, तो अब देखें दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ आपका ये रहा, कितना बचा 5 दूनी 10 -0, यानी कि 10 माइनस के 0, तो कितना बचा -10 बचे। फिर A22 -1 की पावर 4 हो जाएगी, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो देखें A22, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो 5 की 1 से गुणा करो, 5 -0, तो 5 -0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ गया 5। अब 5 आ जाएगा। अब देखें, अब A23 -1 की पावर 5, तो 23 की बात चल रही है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसकी 0 से करी, इसकी 0 से करी, तो 0 -0 = 0 हो गया। फिर A31 -1 की पावर 4, तो 31 के मतलब है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 8 -6, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, वो भी प्लस के, क्योंकि -1 की पावर 4 कितना हो गया प्लस का हो गया। तो A31 कितना आएगा प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखें, अब A32 -1 की पावर 5, तो 32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 की 1 से गुणा, 4 एकम 4 -0, तो ये कितना हो गया 4 -0, यानी कि -4, क्योंकि यहां से माइनस आएगा, यहाँ प्लस का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब A33 की बात हो रही है, -1 की पावर 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 की 1 से हो गई 2 -0, तो कितना हो गया 2 -0, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। तो अब देखें हमें क्या निकालना है, हमें तो भाई निकालना है एडजॉइंट A, यानी इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले A11 की वैल्यू कितनी है 10, फिर 0 0, फिर यहाँ कितनी है 21 -10, 5 0 2 -4 2, और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट A आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स का फॉर्मूला 1/, लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी निकाली 10, अब यहां लगा दो 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, तो देखें 10 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचा भाई, 10 से आपने भाग कर दिया, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ -1, यहाँ 10 से भाग करोगे 2 पंजे 10, यानी 1/5 बचा, यहाँ पर कितना है 0, 5 से भाग करोगे 1/2 बचा, 4 से यानी 2 दूनी 4 2 पंजे 10, माइनस के 2/5, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0, 2 पंजे 10 1/5, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया A इनवर्स का मान, यानी 1 -1 1/5 और 0 1/2 -2/5 0 0 1/5,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बस इसमें क्या दिया था कि इसका जो क्रम दिया हुआ था 3 × 3 का दिया था, यानी कोटि इसकी 3 × 3 की दे रखी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा लंबा करना पड़ा क्योंकि सेकंड निकालने में थोड़ा टाइम लग गया, है ना। वरना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस करते रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। ए इनवर्स बराबर आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला है आपको, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं हमसे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसा कि आपको दिया गया है, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका व्युत्क्रम निकाल, जिसका अस्तित्व है मतलब उसका आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको करने का क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे लेट, माना ए बराबर क्या है आपका 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, ये आपको दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, आपको इसका मान निकालना है मोड का। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, 1 पहली रो पहले स्तंभ को छुपा लिया 1, -1 की 3 से इंटू हो गई, माइनस का 3 माइनस के 0 हो गया। अब देखें -0, 0 से इसको छुपाए, इंटू करो माइनस का 3 और -0, फिर +0 इसको छुपाया, 2 3 या 6 माइनस का 15, यानी कि अब देखिए 1 की -3 से इंटू करोगे माइनस का 3, ये टर्म तो सब 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से इंटू हो रही है, 0 से इंटू हो रही है, तो 0 से इंटू हो रही, तो भाई ये बता दो 0 से किसी की भी गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी एवरी नंबर इज 0 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी किसी भी नंबर की आप 0 से गुणा कर दोगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। आपको क्या करना है, सेकंड करने हैं, यानी कोफैक्टर करने हैं। तो यानी कि ए के सेकंड करने पर, तो सेकंड करेंगे यानी कि A11, तो A11 को लेंगे, इसको छुपाया, इसको छुपाया, -1 की पावर कितनी हो गई 2, इंटू इसको छुपाया, इसको छुपाया, -1 की इंटू 3 हो गई, माइनस का 3 -0, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका मान कितना आ गया, -3 आ गया, है ना। अब देखें A12 -1 की पावर 3 इंटू, देखो इसको छुपाया, इसको छुपाया, -1 की 3 से इंटू करोगे, -3 माइनस का 0, तो वो माइनस का 1 यहां से आ गया, -3 ये हो गया, प्लस के 3 हो गए, फिर लोगे A13 -1 की पावर 4 इंटू, अब देखें 13 इसको छुपाया, इसको छुपाया, 2 3 6 माइनस के 15, तो 6 माइनस के 15, 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस बड़ी संख्या है। अब आपने A13 निकाल लिया, अब निकालेंगे A21 -1 की पावर 3 इंटू, दूसरी पंक्ति देखें, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, -1 की 0 से, 2 की 0 से, यानी 0 -0, 0 -0 कितना हो गया 0, फिर निकालेंगे A22 -1 की पावर 4 इंटू, भाई इसको छुपाया, इसको छुपाया आपने, तो -1 की 1 से हो गई -1, इसकी 0, यानी -1 -0 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। A23 की बात चल रही है, अब A23 निकालेंगे, अब देखें इसको छुपाया, इसको छुपाया, 2 की 1 से गुणा हो गई, -1 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की 1 से गुणा हो गई 2, और माइनस का कितना हो गया 0, तो यहाँ कितना आ गया -2, क्योंकि आपने क्या करा था, इसको इसको छुपाया, 2 की 1 से हुई 2, माइनस का 0। अब क्या निकालेंगे A31 -1 की पावर 4, तो तीसरी रो पहला कॉलम 0 -0, तो 0 -0 इज इक्वल टू 0, A32 -1 की पावर 5 इंटू, अब देखें कितना हो गया, A32 -1 की पावर 5, तो देखें क्या हो जाएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 के इससे, 0 की इससे, यानी कितना हो गया 0 -0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें A33 -1 की पावर 6 इंटू, तो बेटा 3 की 1 से हो गई, 3 ही कम 3, माइनस के 0 इज इक्वल टू 3, आपका ये आ गया, है ना। तो ये कितना 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एडजॉइंट ए। अब देखें ADJA एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 का मान नोट करा, -3 3 -9, फिर 0 -1 -2 0
0 3, ये क्या आ गया, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो भाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -3 -9 0 -1 -2 0 0 3, तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स। भाई आपका फार्मूला पहले आप लिखेंगे, तो भाई इसको लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी है -3, और आपको दिया है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, तो इसकी आप अंदर गुणा कर देंगे। -1 इज इक्वल टू -3 की -3 से करी 1 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0, -3 की 3 से करोगे यानी -1, यहाँ कितना हो गया +1/3, यहाँ 0, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 9 हो गए, यहाँ कितना हो गया 2/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया -1, तो ये क्या हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, तो भाई इसे आप नोट कर सकते हैं। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या था, आप व्यू का व्युत्क्रम निकालना था, यानी कि इनवर्स निकालना था। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, पहले ए बराबर मान लिया, उसका मॉड निकाल दिया, इसके सेकंड करे और एडजॉइंट ए निकाल के लगा दिया फार्मूला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ए बराबर 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, तो आपको ए बराबर दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 लिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 की -1 से गुणा, माइनस का 1 -0 हो गया, फिर -1, इसको छुपाया, 1 की 4 से गुणा करी 4 -0 हो गया, फिर +3, इसको छुपाया, 4 दूनी 8 हो गए, माइनस फार्मूले का 7 एकम 7 हो गया। अब देखें -2 हो गए, यहाँ 4 की 1 से गुणा हो गई, -4 हो गए। अब 8 में से 7 गया, 1 बचा, +3 बचे, 4 और 2 -6 +3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ए की वैल्यू -3 आ गई। हमें क्या करना है, सहखंडज निकालने हैं, यानी इज नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 बराबर नहीं है, अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले A11 यानी सॉरी ए के सहखंड ज्ञात करने हैं, ए के क्या निकालने हैं, सहखंड करने पर, सहखंड ज्ञात करने पर, सहखंड करने पर या ज्ञात करने पर लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, जब -1 की पावर 2 हो जाएगी तो इनटू में कितना आएगा -1 -0, यानी कितना बचा -1। A12 -1 की पावर 3 इंटू कितना बचेगा 4 -0, 4 -0 इज इक्वल टू कितना बचेगा -4, माइनस यहां से 4 यहां से, फिर A13 -1 की पावर कितना हो गया 4 इंटू यहां से कितना बचा 8 -7, यानी 8 -7, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, यानी -1 -4 1 आ गया। तो ये क्या है आपका A11 12 13, क्योंकि ये तो यही निकाल चुके हैं ना, इसलिए इसी में से देख के लिख दिए। अब निकालेंगे A21 -1 की पावर 3, देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 1 की 1 से इंटू 1 और 2 3 या 6, 1 माइनस के 6, तो माइनस यहां से आएगा, -5 यहां से आएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे। फिर A22 -1 की पावर 4, अब देखिए -1 की पावर कितनी है 4, तो 2 की बात चल रही, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 की 2 से इंटू हो गई 2 हो गया, और 7 की 3 से इंटू हो गई 7 3 या 21 हो गया, तो 21 और 22 कितना हो गया 23 हो जाएगा। -1 की पावर 4 है, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अब देखें A23 -1 की पावर 5 हो गया इंटू 2 3 की बात चल रही है, तो 2 और 3 को छुपा लिया, 2 2 या 4 हो गया, और 7 एकम 7, 2 2 या 4 हो गया, प्लस के 7 हो गए, 7 4 11, माइनस के 11 हो गए, है ना, क्योंकि माइनस चिन्ह यहां से आएगा, जुड़ जाएंगे 11 हो जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे। अब बात आती है A31 की,
A31 माइनस 1 की पावर 4 इंटू 31, तीसरी रो पहला कॉलम 0 प्लस 3, तो 0 प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस तो यही दिया और माइनस फार्मूले का प्लस का 3, माइनस 1 की पावर 4 यानी कि ये आ गया 3 आ गया, है ना। अब निकालेंगे A32, अब निकालो A32 यानी माइनस 1 की पावर 5 इंटू तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 माइनस के 12, तो 0 माइनस के 12, माइनस यहां से यानी प्लस के 12 हो गए। अब A33, जब A33 निकालेंगे यानी माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो देखिए इसको छुपाया, माइनस के 2 माइनस के 4, तो माइनस के 2 माइनस के 4 बराबर हो गए माइनस के 6। तो ये तो आपके निकाल लिए। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए को क्या लिखेंगे, A11 पहले माइनस 1 माइनस 4 1 5 23 माइनस 11 3 12 माइनस के 6, तो ये आ गया। अब इसका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसको चेंज कर देंगे। ए डी जे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 1 5 2 3 माइनस 11 3 12 माइनस के 6 हो गए। तो भाई अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला आप लिखेंगे, ठीक, लिख दिया। अब इनकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही पुट कर देते हैं, छोटा सा कर लेते हैं। तो देखें शॉर्टकट में थोड़ा सा, तो भाई ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन माइनस के 3, तो भाई हमने क्या निकाला एडजॉइंट है, माइनस 1 5 3 माइनस 4 23 12 1 माइनस 11 माइनस के 6। चाहो तो आप यहां भी छोड़ सकते हो, वरना आप क्या करें, माइनस 3 के अंदर इंटू कर दें, तो भाई 1 अपॉन माइनस 3 की, तो यहाँ कितना होगा प्लस का 1 अपॉन 3, यहाँ माइनस के 5 अपॉन 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, 4 से माइनस कैंसिल 4 अपॉन 3, फिर यहाँ माइनस का 23 अपॉन 3, फिर 3 4 जा 12 माइनस के 4, यहाँ माइनस का 1 अपॉन 3, फिर यहाँ माइनस कैंसिल 11 अपॉन 3, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल यानी 3 2 जा 6। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको, और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले क्या करा, 9 क्वेश्चन में लेट पहले ए बराबर मान लिया, इसका मॉड निकाल लिया, सेकेंडेज करे, और हमने क्या करा भाई एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इनवर्स का लगा के फॉर्मूला ए इनवर्स निकाल दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।